टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वार्म अप मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे तो पड़के पाकिस्तान के दिग्गज। फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को लेकर कहा कुछ ऐसा, सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए आज वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों की ये दमदार बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और टीम इंडिया को लेकर कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो हम आपको पूरी डिटेल में इनके बयान बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं T20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव कह रहे थे कि आज गेंदबाजों का फिर से टेस्ट लेना है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एडन मार्करम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। आज के मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से एक नई जोड़ी ओपनिंग के तौर पर उतरी, यानी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। लेकिन ईशान किशन ने आज भी अपनी दमदार फॉर्म जारी रखी और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सबके होश उड़ा डाले। उन्होंने इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि ऐसा लगा कि पिछले मुकाबले में जहां से इन्होंने अपनी पारी को छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर दिया। आज के मुकाबले में इनके बल्ले से 7 बड़े छक्के देखने को मिले और 2 बेहतरीन चौके और गेंदें इन्होंने सिर्फ 20 ही खेली। 20 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ इन्होंने 53 रनों की पारी खेल डाली और पहले विकेट के लिए यानी कि पावर प्ले की सिर्फ 5.4 गेंदें इन्होंने खेली, जिसमें 80 रन जोड़ दिए अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर। यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ बदल कर रख दिया इन दो बल्लेबाजों ने। हेनरिक नॉर्किया के तो एक ही ओवर में 4 बेहतरीन छक्के इन दोनों बल्लेबाजों ने जड़े और 29 रन ठोक डाले, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेलकर रिटायर्ड आउट हुए। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे, तो तिलक ने भी यहां पर आते ही शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी बीच अभिषेक शर्मा भी 18 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर रिटायर्ड आउट हुए। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तिलक ने स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 9वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अब यहां पर भारतीय टीम तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। हालांकि इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने मात्र 19 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। उनको मार्को एंसन ने आउट किया। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी यहां पर पेविलियन भेजा मपाका ने। सूर्य कुमार यादव ने भी 16 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली। यानी कि टीम इंडिया का जो भी बल्लेबाज आया वो शानदार बल्लेबाजी करके गया। इसके बाद अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने भी कुछ अच्छा यहां पर योगदान दिया टीम के लिए। हालांकि रिंकू के बल्ले से ज़्यादा बड़ी पारी नहीं आ पाई, वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 13 ही गेंदों का सामना किया और 16 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन टीम इंडिया के लिए आखिर में आकर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या ने किया वो सभी को हैरान करके रख गया और पाकिस्तानियों की तो फट के हाथ में आ गई, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की उसमें सिर्फ 10 गेंदों का ही इन्होंने सामना किया। लेकिन इस 10 गेंदों पर इन्होंने 2 चौके पर 3 छक्कों की बदौलत 30 रन ठोक डाले, जिसके चलते टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर डाला। वहीं पर भारत के स्कोर को देखकर पाकिस्तान के रमीज़ रजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के नाम लेना शुरू करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाए, लेकिन इनकी तारीफ करना बंद नहीं कर सकता। इन्होंने जिस प्रकार से T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है, शायद ही कोई टीम होगी इस समय जो इनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि इस बल्लेबाजी लाइनअप में एक से बढ़कर एक विस्फोटक खिलाड़ी हैं। मुझे तो अब यहाँ पर हमारी सरकार पर गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया तो हम बच गए, नहीं तो ये इंडिया वाले हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी बुरी तरीके से उधेड़ कर रख देते। वहीं पर इसके अलावा इंजमाम उलक ने भी कहा, भारतीय टीम की बल्लेबाजी वाकई में काफ़ी खतरनाक है। इस बल्लेबाजी को भारत में खेलते हुए रोकना तो आसान नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया उससे हमारे खिलाड़ियों की जान बच गई। वैसे कहने को तो हमारे पास प्रीमियम गेंदबाज है, लेकिन ये जो बल्लेबाज है उन प्रीमियम गेंदबाजों को बिल्कुल थर्ड क्लास गेंदबाज बना कर रख देते। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसा ओपनर हो और इसके बाद भारतीय बैटिंग लाइनअप में जो गहराई है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन
मोहसिन नकवी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, हमने हमारी टीम को बचा लिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होता है, इससे अच्छा है कि हमने भारत से खेलने से मना करके यहाँ पर सब कुछ बेहतर कर लिया। क्योंकि अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी में जहाँ पर आपको 1 से लेकर नंबर 8 तक एक जैसे ही खिलाड़ी नजर आते हो, जिसके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 200 की स्ट्राइक रेट दिखती हो, उनके सामने हमारे गेंदबाज कैसे टिक पाते। वहीं पर इसके अलावा शोएब अख्तर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम के बल्लेबाजों की वाकई तारीफ करनी होगी। आप एंड्रिक नोर्किया जैसे तेज़ गेंदबाज को 1 ओवर में 29 रन मार सकते हो, 4 छक्के मार सकते हो। तो अगर पाकिस्तान के गेंदबाज आपके सामने आते हैं तो आप उनके सामने तो 6 छक्के क्या, मुझे तो लगता है कि एक आध 9 बॉल के साथ आप 7 छक्के भी उनके मार सकते हो। मैं तो वाकई में तारीफ़ करना चाहूँगा भारतीय टीम की। और अभी से कह देता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप इस बार भारतीय टीम ही जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम तो T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं सकती है। उनकी टीम में वो मादा ही नहीं है। भारतीय टीम में सभी खिलाड़ी 200 की स्ट्राइक रेट से ऊपर से बल्लेबाजी करते हैं और हमारे 100 के ऊपर। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर हारिस रऊफ ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, इस बार सच में अगर मेरा T20 टीम में सिलेक्शन हो जाता तो ये मेरे प्लेन तो ये सबसे पहले गिरा देते। मैं तो शुक्र मनाऊंगा यहाँ पर कि मुझे टीम में चुना ही नहीं गया। अगर मैं चुनता तो ये खिलाड़ी मुझे बिल्कुल इस बार उधेड़ कर रख देते। तो वहीं पर इसके अलावा शोएब मलिक ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर मुझे तो वाकई में अद्भुत खिलाड़ी लगता है। पहली गेंद पर जिस प्रकार से इसने छक्का लगाया, वाकई में सब कुछ बदल देता है। अगर इस जैसे बल्लेबाज के सामने कोई गेंदबाज आए तो उसका बचना नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी जो कि प्रीमियम गेंदबाज है, इन्होंने कहा, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो भारतीय टीम की हर एक बल्लेबाज को देखकर अब डर लगने लगा है। लेकिन शुक्र है कि हम इस बार भारत से नहीं भिड़ रहे हैं, नहीं तो मेरा तो T20 कैरियर यहीं पर समाप्त हो जाता, क्योंकि इस बल्लेबाजी लाइनअप में एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। तो आपको पाकिस्तान के ये सभी बयान कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के नाम लेना शुरू करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाए, लेकिन इनकी तारीफ करना बंद नहीं कर सकता। इन्होंने जिस प्रकार से T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है, शायद ही कोई टीम होगी इस समय जो इनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि इस बल्लेबाजी लाइनअप में एक से बढ़कर एक विस्फोटक खिलाड़ी हैं। मुझे तो अब यहाँ पर हमारी सरकार पर गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया तो हम बच गए, नहीं तो ये इंडिया वाले हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी बुरी तरीके से उधेड़ कर रख देते। वहीं पर इसके अलावा इंजमाम उलक ने भी कहा, भारतीय टीम की बल्लेबाजी वाकई में काफ़ी खतरनाक है। इस बल्लेबाजी को भारत में खेलते हुए रोकना तो आसान नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया उससे हमारे खिलाड़ियों की जान बच गई। वैसे कहने को तो हमारे पास प्रीमियम गेंदबाज है, लेकिन ये जो बल्लेबाज है उन प्रीमियम गेंदबाजों को बिल्कुल थर्ड क्लास गेंदबाज बना कर रख देते। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसा ओपनर हो और इसके बाद भारतीय बैटिंग लाइनअप में जो गहराई है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, हमने हमारी टीम को बचा लिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होता है, इससे अच्छा है कि हमने भारत से खेलने से मना करके यहाँ पर सब कुछ बेहतर कर लिया। क्योंकि अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी में जहाँ पर आपको 1 से लेकर नंबर 8 तक एक जैसे ही खिलाड़ी नजर आते हो, जिसके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 200 की स्ट्राइक रेट दिखती हो, उनके सामने हमारे गेंदबाज कैसे टिक पाते। वहीं पर इसके अलावा शोएब अख्तर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम के बल्लेबाजों की वाकई तारीफ करनी होगी। आप एंड्रिक नोर्किया जैसे तेज़ गेंदबाज को 1 ओवर में 29 रन मार सकते हो, 4 छक्के मार सकते हो। तो अगर पाकिस्तान के गेंदबाज आपके सामने आते हैं तो आप उनके सामने तो 6 छक्के क्या, मुझे तो लगता है कि एक आध 9 बॉल के साथ आप 7 छक्के भी उनके मार सकते हो। मैं तो वाकई में तारीफ़ करना चाहूँगा भारतीय टीम की। और अभी से कह देता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप इस बार भारतीय टीम ही जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम तो T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं सकती है। उनकी टीम में वो मादा ही नहीं है। भारतीय टीम में सभी खिलाड़ी 200 की स्ट्राइक रेट से ऊपर से बल्लेबाजी करते हैं और हमारे 100 के ऊपर। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर हारिस रऊफ ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, इस बार सच में अगर मेरा T20 टीम में सिलेक्शन हो जाता तो ये मेरे प्लेन तो ये सबसे पहले गिरा देते। मैं तो शुक्र मनाऊंगा यहाँ पर कि मुझे टीम में चुना ही नहीं गया। अगर मैं चुनता तो ये खिलाड़ी मुझे बिल्कुल इस बार उधेड़ कर रख देते। तो वहीं पर इसके अलावा शोएब मलिक ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर मुझे तो वाकई में अद्भुत खिलाड़ी लगता है।
पहली गेंद पर जिस प्रकार से इसने छक्का लगाया वाकई में सब कुछ बदल देता है। अगर इस जैसे बल्लेबाज के सामने कोई गेंदबाज आए तो उसका बचना नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी जो कि प्रीमियम गेंदबाज है, इन्होंने कहा हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो भारतीय टीम की हर एक बल्लेबाज को देखकर अब डर लगने लगा है। लेकिन शुक्र है कि हम इस बार भारत से नहीं भिड़ रहे हैं, नहीं तो मेरा तो T20 कैरियर यहीं पर समाप्त हो जाता, क्योंकि इस बल्लेबाजी लाइनअप में एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं। तो आपको पाकिस्तान के ये सभी बयान कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।